हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रीफिक्स सम का सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 724 फाइंड पिवट इंडेक्स। सो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में ये है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। और जो पिवट इंडेक्स है इसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है कि पिवट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है वेयर द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और वेयर द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्ट्रिक्टली to the left of this index is equals to the sum of all numbers strictly to the right of this index। ठीक है, मतलब इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं और राइट की तरफ आ रहे हैं उनका सम जो है सेम होना चाहिए। इफ़ द इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द एरे देन द लेफ्ट सम इज जीरो बिकॉज देर आर नो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट। और सिमिलरली राइट के लिए भी है ना, मतलब ये तो मतलब कॉमन सी बात है कि अगर मेरा इंडेक्स ये है तो इस वन के लेफ्ट में सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर मैं 6 पर हूँ तो 6 के राइट में सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 6 के राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट पिवट इंडेक्स, इफ़ नो सच इंडेक्स एग्जिस्ट, तो मुझे रिटर्न कर देना -1। ओके, सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल 1 है उसमें मेरे को दे रखा है 173656। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है कि जिसमें भाई लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम और राइट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम जो है सेम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ 1 से, तो मैंने क्या बताया था, मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जीरो होंगे क्योंकि मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे तो जीरो आ रहा है और इनका जो सम है वो कुछ और आएगा, तो ये तो इक्वल हुआ नहीं। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर 7 पर जाता हूँ तो इधर मेरे को 1 मिल रहा है और इधर मेरे को ये नंबर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है सम इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 पर जाता हूँ, ठीक है 3 पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 7 + 1 8 मिलेगा और यहाँ पे मेरे को 6 + 6 12 और ये 5 और मिल जाएगा, तो ये वाला सम भी अभी इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर 6 पर जाऊँ तो अब देखो 6 पर मैं गया तो मेरे को 1 + 7 + 3 विच इज़ 11 डैट इज़ इक्वल टू 5 + 6 विच इज़ ऑल्सो 11। तो यानी कि जब मैं 6 पर गया तो मेरा जो लेफ्ट वाला सम है और जो राइट वाला सम है वो दोनों इक्वल हो गए, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो 0 1 2 3, तो इसका इंडेक्स है 3, तो यानी कि यहाँ पर रिटर्न हो गया 3। तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स सोचूं तो ब्रूट फोर्स तो यही है कि मैं एक लूप लगा दूंगा जो कि मेरा हर इंडेक्स पे जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इनिशियली। जैसे मैं पहले यहाँ पर 1 पे था, फिर यहाँ पे 7 पे आया, फिर 3 पे आ रहा है। अब मैं जैसे जैसे जिस इंडेक्स पर जा रहा हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इंडेक्स के अंदर 2 और लूप लगाने पड़ेंगे। एक लूप होगा जो कि उस इंडेक्स से जाएगा पीछे की तरफ, यानी कब तक जाएगा, जब तक वो इंडेक्स, वो पर्टिकुलर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक। सिमिलरली एक इंडेक्स जाएगा उस इंडेक्स के आगे की तरफ, और वो कब तक जाएगा, जब तक वो इंडेक्स लेस देन n है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे। ठीक है, तो यानी कि एक लूप के अंदर, ठीक है, एक लूप के अंदर मैं एक और लूप लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी जो टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगी वो आएगी n²। ठीक है, तो इसके मैं कॉन्स्टेंट देखता हूँ एक बार, तो देखो कांस्टेंट 10⁴ है, मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा ये, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और जो मुझे सोचना है वो सोचना है कि सिंगल लूप में मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो यहीं पर जो चीज़ हमें बचाने आती है वो आती है कि भाई प्रीफिक्स सम निकालो। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम क्यों निकालना है वो मैं अभी बताता हूँ, बट ये जो सेक्शन हम कर रहे हैं वो है प्रीफिक्स सम वाला। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इसको। तो देखो भाई मेरे को करना क्या है, लेफ्ट का सम इक्वल्स बनाना है राइट के सम के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसका मैं अगर सम निकालूँ तो वो कितना होगा, ये हो जाएगा 11 एंड 28। ठीक है, 28 ही होगा ना। ठीक है, तो देखो मैंने इनिशियली इसका सम निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपना। ठीक है, 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिंगल लूप में करना है। ठीक है, तो अभी मैं 1 पर हूँ। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं 1 पर हूँ, ठीक है, तो इस 28 में से ये 1 माइनस कर दो। इस 1 को ना किसी और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं उसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ कि लेफ़्ट में कौन सा लेफ़्ट में कितना सम मिला मेरे को, और एक मैं बना लेता हूँ कि राइट में कितना सम मिला मेरे को। ठीक है,
और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखो, अभी इनिशियली मेरा लेफ्ट सम है वो है 0 और राइट सम है वो है 28। अब मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा 1 को, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो मैं लेफ्ट सम में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा मेरा 27। तो क्या, तो मैं लेफ्ट सम में ऐड कर रहा हूँ और राइट सम में माइनस कर रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये दोनों सम एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जिस इंडेक्स पर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वही इंडेक्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं गया 7 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 8 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद मैं गया 3 पर, तो ये हो जाएगा 8 + 3 11, और इतना ही मेरे को इसमें डिक्रीज़ करना, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद देखो मैं गया 6 पर, ठीक है। अब देखो 6 पर मैं गया तो मैंने इसको इंक्रीज़ करा, तो ये हो गया मेरा 17, और जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ करा तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए तो मैं किस इंडेक्स पे खड़ा था, मैं खड़ा था 3rd इंडेक्स पे, है ना। ये देखो 0 1 2 एंड 3, तो यानी कि मेरा आंसर जो है वो मेरे को मिल गया है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था ये। बेसिकली मैं बस इतना कर रहा हूँ कि पहले ही मैंने इनका सम निकाल दिया और उसको मैं कम करते जा रहा हूँ, ठीक है। और कितना मैं कम कर रहा हूँ, जितना मैं कम कर रहा हूँ उतना ही मैं इस लेफ्ट सम में ऐड कर दे रहा हूँ, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो वही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से कोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 चीज़ें चाहिए मेरे को यहाँ पर, एक चाहिए लेफ्ट सम जो कि इनिशियली 0 है, एक चाहिए मेरे को राइट सम जो कि इनिशियली 0 है। सबसे पहले मैं जो भी मेरे ये क्या कहते हैं इसको, नम्स में एलिमेंट्स हैं उनका सम निकाल के राइट सम में डाल देता हूँ, ठीक है। तो i <n एंड i++ जो मेरा राइट सम होगा उसमें मैं ऐड करते जा रहा हूँ अपने सारे ये जो नम्स आ रहे हैं ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक लूप चलाओ, ठीक है। i = 0, i <n i++। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि भाई राइट सम में, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि राइट सम में मुझे माइनस करना है नम्स ऑफ i, ठीक है। और ये करने के बाद मुझे चेक कर देना है कि अगर मेरा लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम आ रहा है तो यानी कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया, तो मुझे रिटर्न कराना है वो इंडेक्स। तो कहाँ पर मिला होगा, ith इंडेक्स में मिला होगा। बट अगर नहीं आता तो इस केस में क्या करना है, लेफ्ट सम को इंक्रीज़ कर देना है जो भी मेरे नम्स ऑफ i की वैल्यू होगी उससे, ठीक है। और अगर मुझे मान लो आंसर नहीं मिलता तो मुझे रिटर्न करना -1, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O(n) में हमने कर दिया और स्पेस के नाम पर कुछ भी यूज़ नहीं करा है। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।